हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ओके, जो कि आपको सेशन है 2025-26 का। ठीक है, तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो आप इसको। उसके बाद सेक्शन ए है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि ए फिशरमैन, ए फिशर वुमन, ओके, मिनी नाम है उसका, हैज द फॉलोइंग प्राइस लिस्ट डिस्प्लेड एट हर स्टॉल। ठीक है, उसके स्टॉल पर डिस्प्ले किया हुआ है। ऑब्जर्व द लिस्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ओके, इसमें देखो कि सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ग्रेसी वांट टू बाय 3 kg ऑफ प्राउन। ठीक है, इसको प्राउन को खरीदना है, 3 kg ऑफ प्राउन वो खरीदेगी। तो प्राउन का रेट दिया हुआ है देखो 150 रुपीज। तो ये 150 रुपीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 150 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 45, 450 रुपीज होगा इसका आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन इसका डी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बसीर हैज 100 रुपीज, बसीर के पास है 100 रुपीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अफोर्ड टू बाय, मतलब वो क्या चीज खरीद सकता है उस 100 रुपीज में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना होगा कि क्या चीज खरीद सकता है वो 100 रुपीज में। तो फर्स्ट तो देखो 2 kg ऑफ सार्डिन्स अगर लेता है, ठीक है, 2 kg ऑफ सार्डिन्स लेता है, तो 2 kg ऑफ सार्डिन्स कितना है, वो 60 रुपीज के जी है। तो 2 kg का हो जाएगा 120 रुपीज। यहां तक हो गया। नंबर सेकेंड देखो, 2 kg ऑफ स्वॉर्ड फिश, स्वॉर्ड फिश का रेट है 80 रुपीज। 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 160 रुपीज। 100 रुपीज से देखो ज्यादा हो रहा है। 1 kg ऑफ प्रॉन, 1 kg ऑफ प्रॉन आता है 150 रुपीज का। ठीक है, ये भी ज्यादा हो गया। अब कह रहा है कि 1 kg ऑफ सार्डिन्स, 1 kg ऑफ सार्डिन्स कितने का आएगा, 60 रुपीज का आएगा। ठीक है, देन प्लस एंड 1/2 मीन्स हाफ kg ऑफ स्वॉर्ड फिश, स्वॉर्ड फिश है 80 रुपीज का, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ kg हो जाएगा कितने का बताओ, 40 रुपीज का। तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 रुपीज। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा ना, इसका ऑप्शन आपको डी वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है देखो, इसमें कह रहा है कि इफ मिनी सेल्स 2 kg ऑफ किंग फिश। ठीक है, 2 kg ऑफ किंग फिश का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय किंग फिश का क्या रेट दिया हुआ है देखो 120 रुपीज, 120 रुपीज। देन एंड 1 kg ऑफ शॉर्ट फिश, यानी 1 kg ऑफ शॉर्ट फिश का रेट देखो कितना लिखा हुआ है 80 रुपीज, 80 रुपीज। ठीक है, हाउ मच मनी विल शी अर्न इन टोटल। तो इसे सॉल्व कर देना है, इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। ठीक है, देन प्लस 80 रुपीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 प्लस 80 इज इक्वल टू 320 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन इसको इस वक्त क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 320 रुपीज। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें क्या है कि पूछ रहा है हाउ मच मोर डज 1 kg ऑफ प्रॉन्स कॉस्ट देन 1 kg ऑफ सार्डियन। ओके, दोनों का डिफरेंस पता पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो 1 kg ऑफ प्रॉन का कॉस्ट है, आपको देखो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 150, लिख देंगे 150 रुपीज। ओके, और 1 kg ऑफ सार्डियंस का कॉस्ट है 60 रुपीज। ठीक है, 1 kg सार्डियन इस टेबल से देख लो 60 रुपीज। इन दोनों को आपको माइनस करना है, तभी हमें पता चलेगा हाउ मच मोर। ठीक है, हाउ मच मोर का मतलब है दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 90। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो ऑप्शन सही है आपको देखो ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। Question number second says that Ayan is decorating a rectangular
कार्डबोर्ड शीट फॉर ए स्कूल प्रोजेक्ट। ओके, आयान क्या करता है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट है जिसे वो डेकोरेट करता है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। द शीट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शीट का डिजाइन बना लेते हैं ऐसे। ये कितना है आपको, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। ही वांट टू पेस्ट स्क्वायर शेप स्टिकर ऑन इट। स्क्वायर शेप स्टिकर इसके अंदर चिपकाना है उसे। लीविंग ए 1 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर अनकवर्ड। किनारे किनारे क्या करना है उसे, 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर देना है ऑन ऑल 4 साइड्स। ठीक है, नाउ आंसर द बिलो क्वेश्चंस। अब देखो क्या करते हैं, जैसे ही वो बॉर्डर देना शुरू करता है ना, तो कुछ इस तरह से उसका डायमेंशंस हो जाता है। तो पहले हमें डायमेंशंस को मेंशन करना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कितना लेना है आपको, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड लेना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल एल का वैल्यू हो गया आपको, लेंथ का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से देखो, ये इस पॉइंट से लेकर ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर वाला पॉइंट जो हो गया वो आपको कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे नाउ, 10 सेंटीमीटर यहां से यहां हो गया। ओके, और उसने दूसरा क्या लिया, 8 सेंटीमीटर वाइड। तो ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं हम, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का, ये कितना आपने लिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब वो 1 मीटर का जो है 1 सेंटीमीटर, देखो ये तो कितना हुआ सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर देगा। बस इसी ध्यान देना, देखो 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर दे रहा है, यानी ये पोर्शन ये 1, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारा लेंथ कितना हो गया यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हुआ, और विड्थ क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 में 2 चला जाएगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा विड्थ। ठीक है, नाउ हमारा ये डायमेंशंस हो गया। ओके, तो इनर जो लेंथ था, आप वैसे लिखते जाओ क्या क्या चीज दिया हुआ है। देखो इनर लेंथ, इनर लेंथ कितना हो रहा है, देखो इनर लेंथ होता है 10 - 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इनर विड्थ लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 8 - 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये हमारा डायमेंशंस हुआ। ओके, उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द बॉर्डर दैट विल रिमेन अनकवर्ड बाय द स्टिकर। ठीक है, जो अनकवर्ड होगा स्टिकर से। ठीक है, तो पहले इसे देख लेते हैं। अब हमें जो एरिया में पेस्ट करना है आपको स्टिकर्स को, वो कुछ इस तरह से होगा। देखो अंदर में आप पेस्ट करोगे स्टिकर को, ठीक है, इस तरह से स्टिकर पेस्ट करोगे, स्क्वायर वाले स्टिकर्स यहाँ पर। और देखो जो बचा हुआ बॉर्डर वाला एरिया है वो तो खाली रह जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, कंप्लीट एरिया। ठीक है, कंप्लीट एरिया, पूरा का एरिया माइनस जो हमने जहां पे स्टिकर लगाना है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल एरिया। ओके, तो टोटल एरिया देखो कैसे लिखेंगे, इसको बनाने का तरीका है, देखो टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा बताओ, टोटल एरिया जो आउटर है, डायमेंशन है ना 10 इंटू 8, तो टोटल एरिया हो जाएगा 10 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये टोटल एरिया होता है। जैसे ये टोटल एरिया हुआ, फिर बॉर्डर एरिया भी निकाल सकते हैं।
बॉर्डर एरिया क्या हो जाएगा बताओ? बॉर्डर एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू जो अंदर का एरिया होगा, ठीक है, इनर एरिया। तो हमें इससे पहले बॉर्डर एरिया से पहले इनर एरिया भी निकालना था। ओके, तो इनर एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनर एरिया देखो, इनर एरिया, इनर एरिया देखो कितना आ रहा है। इनर एरिया देखोगे ना, इनसाइड का डायमेंशन क्या है? 8 × 6, 8 × 6 इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना। देखो अब उसके बाद क्लियरली यहाँ पे बॉर्डर एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया माइनस इनर एरिया। टोटल एरिया दिया हुआ है आपको 80 माइनस 48, ओके, 80 माइनस 48 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन देखो ये हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इनर rectangular area that ion will cover with sticker। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी होता है, ठीक है। देखो L प्लस बी, इसे कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो। तो आपको L कितना दिया हुआ है? इनर का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ दिया हुआ है कितना आपको? ब्रेड्थ दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू एल हो गया आपको 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताओ? 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कौन सा वाला पोर्शन सही होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है आपसे, हाउ डज द एरिया कवर्ड बाय स्टिकर कंपेयर टू द एरिया ऑफ अनकवर्ड बॉर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टिकर एरिया देखो कितना है। स्टिकर एरिया, स्टिकर एरिया इज इक्वल टू है आपको, एरिया इज इक्वल टू, स्टिकर एरिया किस पोर्शन में हमने लगाया है? अंदर के पोर्शन में। तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्टिकर एरिया हुआ। दूसरा क्या है आपको देखो, स्टिकर एरिया तो हो गया, अब दूसरा है बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया कितना है हमारा? टोटल 8 10, ये वाला बॉर्डर एरिया, बॉर्डर वाला हमने निकाला था। बॉर्डर में क्या क्या था हमारे? टोटल एरिया 10 इंटू 8 माइनस स्टिकर एरिया क्या था? 48, और हमने निकाला कितना था? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है जो स्टिकर एरिया है ना वो ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स इसका देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टिकर एरिया इज लार्जर देन द बॉर्डर एरिया। ये आपको, अगर मैंने देखो सपोज करो स्टिकर एरिया को ए एस से डिनोट किया और बॉर्डर एरिया को ए ऑफ बी से डिनोट किया, तो कैसे लिख सकते हो? ए ऑफ एस इज ग्रेटर देन ए ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दोनों में रिलेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है वो आपसे, इमेजिन आयन डिसाइड टू यूज लार्जर स्क्वायर स्टिकर यूज कर रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि इच विथ ए साइड 2 सेंटीमीटर स्टिकर का, एक स्टिकर का, हाउ मेनी ऑफ दीज 2 सेंटीमीटर स्टिकर वुड बी नीडेड टू कवर द सेम इनर एरिया। देखो इनर एरिया को कवर करना है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने लगेंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? तो 1 स्टिकर का एरिया निकालोगे, 1 स्टिकर एरिया, ठीक है। 1 स्टिकर एरिया कितना हो जाता है आपको देखो, 1 स्टिकर एरिया इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, देन स्क्वायर का क्या होता है? एरिया साइड का स्क्वायर,
तो साइड में जो 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब हमें स्टिकर लगाना है इनर पार्ट में, तो इनर का कितना एरिया दिया हुआ है, इनर एरिया मुझे दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर अब क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ स्टिकर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टिकर कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ स्टिकर, नंबर ऑफ स्टिकर कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू इनर एरिया दिया हुआ है 48 और उसमें एक एक स्टिकर का एरिया से डिवाइड कर देंगे 4 से, इज इक्वल टू 12। तो इसमें क्या लगेगा, आपको 12 स्टिकर्स लगेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन आपको यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या पूछ रहा है, देखो लुक एट द पैटर्न बिलो। एक पैटर्न दिया हुआ है, व्हाट कम नेक्स्ट, ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन द सीक्वेंस। तो पहले इसको सीक्वेंस को समझते हैं कि कैसा सीक्वेंस दिया हुआ है। देखो कुछ इस तरह से, पहले क्या है वो वर्टिकली स्ट्रेट है, ठीक है, फिर वो क्या हुआ आपका राइट टर्न होता है, ठीक है, राइट टर्न हुआ, उसके बाद फिर से वो एक बार राइट टर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, डाउनवर्ड शो करेगा। ठीक है, ओके, तो डाउनवर्ड शो करेगा, पहले अप शो कर रहा था, फिर राइट शो किया, फिर डाउन शो किया, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आपको इस तरह से लेफ्ट शो करने लगेगा। ठीक है, लेफ्ट शो करने के बाद क्या किया, उसके बाद फिर से वो घूम गया। ये देखो घड़ी की सुई है ना, वैसे घूम रहा है, फिर उसने अप साइड शो किया। अब नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ, नेक्स्ट देखो कुछ इस तरह से बनते जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट में देखो ये हमारा इस तरह का फिगर्स बन गया, तो वो किधर शो कर रहा है, राइट साइड में। अब आंसर हमारा ये वाला फिगर हो गया। अब देखो इसको ठीक से समझने के लिए फिर से बताता हूं मैं इसे। देखो घड़ी में जैसे सुई होती है ना, ओके, तो 12 पे है, देखो ये 12 पे है मानो ऐसा, फिर वो घूम के किस पे चला गया वो बताओ, 3 पे, फिर वो घूम के कितने पे चला गया, 6 पे, फिर वो कहाँ गया घूम के 9 पे, फिर वो रिटर्न बैक हो गया आपको 12 पे। देन देखो 12 के बाद, देखो 12 के बाद क्या आता है 3 पे, और ये 3 के बाद ऐसा। ठीक है, ये जस्ट ये पैटर्न है, इस तरह से आपको बनाना है। तो 12 के बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12 के बाद क्या होता है, तो 12 के बाद 3 पे जाना चाहिए, दैट मीन्स ये 3 पे गया, तो ये जो पैटर्न होगा हमारा ये सही पैटर्न हो जाएगा। देखो सेकेंड पार्ट क्या है इसमें, आई एम ए सीक्रेट नंबर, आई एम मोर देन 6 टेंस and less than 7 tens. My 1 digit is 2 less than my 10 digit. What number am I? इसको कैसे समझते हैं, देखो इसमें सीक्रेट नंबर में बता रहा है कि ये जो है ना 6 से ज्यादा है, मोर देन 6। ओके, 6 से क्या है, देखो ऐसे बनाते जाएंगे उसको समझोगे। देखो 6 से वो ज्यादा है और लेस देन 7 है, 7 से वो छोटा है। ठीक है, और अगर हमारा ये है, उसके बाद क्या कहता है, आई एम मोर देन 6 टेंस, 60। ठीक है, मोर देन 7 टेंस मीन्स 70, 60 और 70 के बीच में है वो, ये हमने समझ लिया। उसके बाद क्या उसने बोला, माई 1 डिजिट इज 2 लेस देन माई 10 डिजिट। ठीक है, ओके, तो कह रहा है कि इसको कैसे कर देंगे कि 1 डिजिट जो है इज लेस देन माई 10 डिजिट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर हमने इस तरह का बॉक्स बनाया तो ये क्या है, 1 डिजिट होता है यहाँ पे, और ये 10 डिजिट है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे टी कैपिटल्स यूज करता हूं मैं, 10 डिजिट आपका यहाँ पे है। तो ये पूछ का क्या रहा है, देखो कि 1 डिजिट इज 2 लेस देन 10 डिजिट। तो आप कैसे लिख सकते हो, टी माइनस, ठीक है, टी जो दिया हुआ है इसमें -2 करोगे तो हमारा
1 डिजिट मिलेगा। तो 10 डिजिट क्या है आपको, देखो यहाँ से लोगे 10 डिजिट आपको 6। ओके, तो 10 डिजिट आपको 6 है, 6 में 2 माइनस करोगे तो पहला हो गया आपको 6 ज़्यादा है, और 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4। दैट मीन्स जो सीक्रेट नंबर है वो है आपको 64। थर्ड पार्ट इसका देखो, टर्न द नंबर 48 into a special number palindrome by reversing it and adding it to the original number। देखो हमें मेथड क्या करना है, देखो रिवर्सिंग इट एंड एडिंग इट टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 48 से शुरू करोगे। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको दिया हुआ है देखो 48, तो सबसे पहले क्या करते हैं 48 को लिखो 48, फिर क्या करेंगे इसको रिवर्स कर दो, कितना हो जाएगा बताओ 84। हमने रिवर्स किया 84 हुआ। अब इन दोनों को क्या करना है आपको प्लस करना है। ठीक है, प्लस करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो 8 और 4 12, 2 कैरी रहा 1। ओके, फिर कितना हो जाएगा 8 4 12 और कैरी 1 कितना हो जाएगा आपको बताओ 13। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 132। देखो जो ये हमारे पास 132 आ रहा है ना, वो क्या है पैलिड्रोम है क्या, नहीं। ओके ओके, ये पैलिड्रोम नंबर्स नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हमको उसको फिर से रिवर्स करना होगा, फिर से रिवर्स करके ऐड करो। फिर से रिवर्स इसको अगर करते हैं तो रिवर्स करोगे तो इसको रिवर्स कर लो, तो ये हो जाएगा आपको 2 3 1। ठीक है, अब इसे ऐड करो। अब जब इसे ऐड करोगे तो देखो क्या आता है, इसको ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा आपको 21363। तो ये जो 363 है ना, ये पैलिड्रोम नंबर है, बिकॉज दोनों साइड से अगर स्टार्ट करोगे तो 6 बीच में आ रहा है, 3 दोनों साइड है। ओके, तो इस वजह से ये पैलिड्रोम नंबर है। तो हमें यहाँ पे क्या कहा है आपको कि पैलिड्रोम नंबर्स निकालना था, तो पैलिड्रोम नंबर हमारा 363 आएगा। ये और पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट है, इसे पूछ रहा है आपसे, आई एम ए सीक्रेट नंबर बिटवीन 30 एंड 40। तो 30 और 40 के बीच का सीक्रेट नंबर हमें निकालना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इफ यू ऐड माई 2 डिजिट टुगेदर, मतलब दोनों डिजिट को अगर ऐड करते हैं, द सम इज 8 आएगा। ठीक है, व्हाट नंबर एम आई। अब इसको देखना है कौन सा नंबर है जो दोनों का सम 8 आना चाहिए। तो 30 और 40 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा आपको देखो, 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ये हो गया इन दोनों के बीच का नंबर। अब देखो कौन सा दोनों दो डिजिट का है, दोनों में से किसको ऐड करने से वो आपको 35 आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ चेक करने से आपको मिल जाएगा देखो 35, इन दोनों को ऐड करने से 35 8 आएगा। सम 3 + 5 = 8। ओके, दैट मीन्स द नंबर इज कितना हो जाएगा आपको 35। इसका फोर्थ पार्ट देखो, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि लुक एट द पैटर्न बिलो, व्हाट इज द रूल दैट गवर्न दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सेपरेट सेपरेट लिख लो, 1 3 6 10 15 हमने लिख लिया। अब डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों 1 और 3 के बीच का डिफरेंस है आपको 2, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस है 3, 6 और 10 के बीच का डिफरेंस है 4, और 10 और 15 के बीच का डिफरेंस है 5। दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर आएगा ना उसके बीच का डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो 15 के बाद दूसरा नंबर क्या होना चाहिए जिसका डिफरेंस 6 होगा, दैट विल बी, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी 21। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, मिसिंग नंबर 21।
और इसको देखो कंपेयर करोगे तो इसका रूल्स क्या हो जाएगा। रूल इसने पूछा है कि किस रूल को गवर्न कर रहा है दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे चल रहा है, उस रूल क्या है, वो रूल होगा आपको द एड सीक्वेंस नेचुरल नंबर मीन्स ईच टर्म क्या होगा इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ओके, उसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर को ऐड करते हुए जाना है, वो हमारा सीक्वेंस का रूल हो जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस का क्या होगा, ये रूल हो जाएगा, इसे लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ ए लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट विल लुक द सेम आफ्टर ए हाफ टर्न। 1/2 टर्न्स हाफ टर्न करने से वो सेम दिखेगा। तो कौन कौन सा नंबर होता है, वो नंबर होता है आपको n, ठीक है, फिर होता है s। ओके, कैसे देखो, इसको घुमाओगे तो घुमाओगे हाफ टर्न करोगे ना तो भी n ही दिखेगा, s देन h, ओके, देन o, देन x और देन z। ओके, इसमें से कोई सा भी एक लिख दोगे, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, मैच द आइटम्स इन कॉलन ए विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन कॉलन बी। फर्स्ट है इसका देखो एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 से छोटा होगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को मैच कराएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। नाउ अब दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो कौन सा होगा, सेकेंड वाला सी। देखो सी है एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या हो गया हमारा सी। थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड है आपको राइट एंगल। राइट एंगल इज इक्वल टू कितने, 90 के बराबर होता है। दैट मीन्स थर्ड वाला जो है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपको ए, ऐसे करके, ठीक है। नाउ फोर्थ देखो, फोर्थ है हेक्सागोन। हेक्सागोन का मीनिंग होता है कि उसके 6 साइड्स होने चाहिए हेक्सागोन। तो बी देखो, बी है पॉलीगन विथ 6 साइड्स, तो ये हमारा हेक्सागोन हो जाएगा। तो देखो हेक्सागोन के लिए पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट देखो वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द कॉर्नर ऑफ द, ठीक है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, कॉर्नर ऑफ, ये वाला एक ही बचा आपके पास, द कॉर्नर वेयर 2 साइड्स ऑफ ए शेप मीट। दो साइड्स ऑफ द शेप कहाँ, जहां पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वाला हम इस तरह से मैच करा देंगे, तो ये मैचिंग देखो कंप्लीट हो गया। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स with the correct word to complete the sentence. First है देखो, the shape with 4 equal sides and 4 right angle is called, वो हो जाता है आपको स्क्वायर। हमें स्क्वायर का डिफिनेशन लर्न करना होगा। ओके, सेकेंड, an angle that measures exactly 90 degree is called a right angle. थर्ड पोर्शन देखो, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3 o'clock फॉर्म ए, क्या करेगा वो, देखो 3 o'clock में क्या होता है, 3 पे एक सुई होगी और दूसरी सुई कहाँ पर होगी आपको 12 पे, दैट इज 90 डिग्री बनाएगा, वो राइट एंगल बनाएगा। ओके, नाउ फोर्थ वन देखो, एनी शेप दैट इज नॉट क्लोज्ड, अगर क्लोज नहीं है उसका मतलब वो ओपन है। फिफ्थ, ए ट्राइंगल हैज साइड्स एंड 3 एंगल्स, कितने साइड्स होते हैं उसके, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट, इसमें क्या बोलता है कि राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन देखो इसका, 15 कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। 15 कब आएगा, तो इसे देखते हैं, ये होगा 1 3 6 10। इनके बीच का डिफरेंस पहले देख लो, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, 1 से 3 हुआ, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से 6 हुआ तो 3 हुआ, 6 से 10 गया तो यहाँ पे क्या हुआ आपको 4, फिर 5 होगा, ठीक है, 5 डिफरेंस होगा। दैट मीन्स यहाँ भी पोर्शन 10 के बाद वो 15 आ जाएगा, ठीक है, 10 के बाद 15 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ट्रू।
ठीक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू टर्न द लेटर एच अपसाइड, ठीक है, इफ यू टर्न, टर्न घुमाना उसे, द लेटर अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब पलट देना उसे, ए हाफ टर्न करना है, इट विल टुक द सेम एज ओरिजिनल, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, द रूल फॉर द नंबर पैटर्न 5, 11, 23, 47 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 1। क्या हो रहा है, क्या इसे पहले हमें चेक करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो सारे को हमें चेक कर लो। फर्स्ट वाला है देखो 5, 5 को कैसे चेक करोगे, देखो 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 11, देखो ये वाला टर्म आ गया। ओके, अब दूसरा हमें चेक करना है आपको 11, 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, देखो 23 आ गया। ओके, अब 47 भी चेक ही कर लो, तो 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 47, ठीक है ये वाला। तो ये जो रूल बता रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 1, ये क्या हो रहा है हमारा ट्रू, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गया है ट्रू। नाउ 4 देखो, इफ द सीक्रेट कोड है बुक का, सीक्रेट कोड क्या है CNPJ, अगर ये है, ठीक है सीक्रेट कोड अगर ये है हमारा, ठीक है, तो देन द कोड फॉर कॉपी का ये होगा कि नहीं, पहले तो इसको देख लो कैसे किया सीक्रेट कोड्स। सीक्रेट कोड्स इसमें ऐसे करना है कि B के बाद देखो C आता है, तो B के बाद यहां पे लिख लिया C इस तरह से। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है मेरे पास O, ठीक है O के बाद क्या आ जाएगा, O के बाद आता है आपको P, ठीक है, तो O के बाद ये जो O के बाद P आना चाहिए तो ये नहीं आया, ये रॉन्ग कर दिया, बट इसके लिए O के बाद देखो यहाँ पे P आ गया है ना, और K के बाद J आ गया है, ठीक, उसके बाद देखो उसी तरह से आप इस तरह से, तो ये वाला पोर्शन ही गलत कर दिया आपको, देयरफॉर ये जो सीक्रेट कोड था हमारा यहां पर इस तरह से हो गया। अब उसे फिर से समझाते हैं, देखो B के बाद C किया, ठीक है, और O के बाद आपको P चाहिए था, O के बाद P, इस तरह से आपको पैटर्न लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसको करना होगा B के बाद C, ठीक है, और उसके बाद O के बाद क्या करोगे आप P, ठीक है, और अगर फिर से O आया तो O के बाद N, ठीक है, जस्ट ऐसे कॉपी कर लो कि किसके किसके बाद क्या क्या आया है, ठीक है। अब नो दैट्स वन, अब ये क्या होगा हमारे लिए दोनों रॉन्ग हो गया, ओ के बाद देखो P आया है, ओ के बाद N आया है, डबलिंग आ गया, तो ये जो रूल बनाया है ना, तो ये रूल ही फॉल्स हो जाता है, तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, द नेक्स्ट नंबर इन द ग्रुप ग्रोइंग पैटर्न, तो ये ग्रोइंग पैटर्न कैसे लिखा हुआ है 1 प्लस 1 पहला है, फिर 1 प्लस 2, फिर उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 15, द नेक्स्ट नंबर इन द ग्रोइंग पैटर्न। तो ग्रोइंग पैटर्न नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद का हो जाएगा देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, ये होगा हमारा नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर का आप सम देखो कितना हो जाएगा 5 1 6 4 10 प्लस 5 15, तो ये हमारा सही हो जा रहा है 15 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट रवि रिसीव्स 120 rupees as his pocket money, okay, he decides to spend it as follows, फर्स्ट क्या करता है 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन स्टोरी बुक और 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन स्टोरी बुक, तो टोटल उसके पास 120 रुपीज उसका पॉकेट मनी है,
उसका स्टोरी बुक पे कितना खर्च कर रहा है, वो स्टोरी बुक पे वो खर्च करता है 1/4 ऑफ द पॉकेट मनी। ठीक है, तो 1/4 ऑफ पॉकेट मनी को लिखेंगे कैसे, 1/4 मल्टीप्लाई पॉकेट मनी है 120, ओके, इज इक्वल टू 4 से इसे कट करोगे इसे, तो ये देखो 4 से इसे कट कर दो इस तरह से, ये वाला देखो कट हो जाएगा, 4 से कट करोगे 120 को तो 3 टाइम्स में करा, 4 3 जा 12, 30 हो जाएगा। तो आपको ये कितने उसको बचेंगे यहाँ पे, यहाँ दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज, ओके। तो 30 रुपीज वो स्टोरी बुक पे खर्च करेगा। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन स्नैक्स, स्नैक्स पे कितना खर्च करेगा, स्नैक्स पे वो खर्च कर रहा है देखो 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी, तो 1/3 पॉकेट मनी है 120, ओके। अब देखो इसे कट कैसे करना है, 3 के टेबल से इसे कट करो, 3 के टेबल्स पे ये 4 टाइम्स में आता है तो क्या हो जाएगा देखो 40, ओके। तो इसने जो स्नैक्स पे कितना खर्च किया, इसने 40 रुपीज खर्च किया, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना बचा हुआ रह गया, तो जितना उसके पास पॉकेट मनी था 120 रुपीज पॉकेट मनी था, ओके। अब उसके बाद जो उसने कुछ खर्चे किए, तो उसको खर्चे को जो है उसे ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो 30 प्लस 40, ओके, 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70, दैट मीन्स 120 माइनस 70, तो उसके पास कितना बचा हुआ रह गया, इज इक्वल टू 50 रुपीज। सेवेंथ क्वेश्चन है, लुक एट द 3 शेप्स गिवन बिलो, फर्स्ट इज द रेक्टेंगल है, सेकेंड है स्क्वायर एंड थर्ड इज द लेटर एस। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री लाइन क्या होता है, द लाइन ऑन विच इफ वी कीप द मिरर वी कैन सी द सेम इमेज फॉर द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा देखो, ए रेक्टेंगल दैट इज नॉट ए स्क्वायर होता है हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, कैसे, पहला होगा वन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गर साइड, वर्टिकल लाइंस से कर लो, दूसरा होगा वन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द शॉर्टर साइड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हो गया, तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में होगा। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, तो स्क्वायर में कैसे करेंगे, स्क्वायर में सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 2 along मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये बना लेंगे। नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, 2 along डायगोनल्स, अगर डायगोनल्सली करेंगे तो भी ये सिमेट्री ही देता है देखो, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाता है हमारा 4, दैट मीन्स फॉर रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 2 और स्क्वायर की लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ दीज शेप्स विल लुक द सेम आफ्टर ए हाफ टर्न, हाफ टर्न के बाद सेम शेप बनाएगा, तो कौन सा है देखो, फर्स्ट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को अगर मैंने उसको घुमा दिया, ठीक है, तो हाफ टर्न्स करना है, हाफ टर्न करोगे तो ये भी रेक्टेंगल क्या करेगा, लुक्स द सेम आफ्टर हाफ टर्न, और स्क्वायर तो सिमेट्री है इन ऑल साइड, कितने भी टर्न घुमा लो तो स्क्वायर सिमेट्री ही रहेगा, ठीक है, तो स्क्वायर सिमेट्री है और रेक्टेंगल भी है, और लेटर एस को आल्सो लुक्स द सेम आफ्टर द हाफ टर्न, हाफ टर्न का मतलब होता है कि देखो इस तरह से हुआ, 4 टाइप से इसको पहले बांट लो, तो हाफ टर्न अगर देखोगे, हाफ का मतलब होता है ये फर्स्ट, ये वाला हाफ है और नीचे वाला फर्स्ट हाफ है, ओके, तो इस तरह से अगर आप टर्न करोगे, इसको लेकर यहां तक टर्न करोगे, सपोज करो इसको मैंने एस को घुमाया है, तो एस को घुमाया तो क्या हो जाएगा देखो, ये वाला टर्न अगर करोगे ऐसा, तो ये वाला पोर्शंस क्या हो जाएगा, आपको फिर से एस बना देगा, ओके, और स्क्वायर को अगर घुमाओगे तो हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, ओके। रेक्टेंगल को अगर घुमाओगे पूरे के पूरे उसको हाफ टर्न में पूरा घूम जाता है वो, और फिर से वो रेक्टेंगल ही बना देगा, दैट मीन्स ऑल 3 शेप्स जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड एस लुक द सेम
after the half turn. Next है which of these shapes will look at the same after a 1/4 turns. 1/4 टर्न्स के बाद कौन सा शेप दिखेगा? 1/4 टर्न्स का मतलब होता है 90 डिग्री। देखो कुछ इस तरह से ऐसे बना लेंगे। तो 1/4 टर्न अगर करोगे तो 1 पार्ट हुआ, यहां से लेकर आपको सिर्फ ऐसे घुमाना है, सिर्फ इतना सा। तो इस साइड से अगर घुमाते हैं सपोज करो, तो देखो रेक्टेंगल को अगर आप घुमाते हो तो कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगल इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये शेप चेंज कर गया। बट स्क्वायर का ऑल साइड्स सेम है, तो उसको घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ एस को घुमाओगे तो एस क्या हो जाएगा? आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाफ घुमा 1/4 टर्न करने से that means rectangle does not look the same, length and width change हो जाता है। स्क्वायर क्या है? looks the same after a 1/4 turn, और letter s does not look the same after 1/4 turns। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सिर्फ स्क्वायर ही दिखेगा आपको सेम आफ्टर द 1/4 टर्न। Question number 8 says that Ankit has designed a fan with blades of 4 different colors as shown below. First क्या कह रहा है कि draw what this fan will look like after a 1/4 turn clockwise. अगर clockwise इसे घुमाते हैं तो वो कैसा दिखेगा? तो देखो फैन ऐसा है, उसे 90 डिग्री, 1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री अगर उसे घुमा दें तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। दैट मीन्स देखो यहाँ पर क्या है, ये जो रेड वाला है, रेड कलर आपको वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशंस पे, और ब्लू वाला का कलर यहाँ पे आ जाएगा, येलो वाला आपको पोजीशंस चेंज हो जाएगा, और ये देखो ग्रीन वाला पोजीशन येलो वाले पे आ जाएगा। दैट मीन्स देखो कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। ओके, अगर हमने 1/4 टर्न्स अगर क्लॉकवाइज किया है तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ व्हाट दिस फैन विल बी लुक लाइक आफ्टर ए 1/2 टर्न क्लॉकवाइज। 1/2 टर्न क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि 90 डिग्री आपको 90 और 90 ओके हाफ, तो 180 डिग्री टर्न कराना है। तो 180 डिग्री टर्न कराने में जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो ये तो नॉर्मल फैन दिख रहा है। ओके, अब इसे 180 डिग्री टर्न करा दो, तो 180 डिग्री अगर टर्न कराएंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको समझाते हैं कैसे होता है। 180 डिग्री टर्न करने के लिए क्या करेंगे? इसको बोलो 90 + 90 करेंगे, तो मानो रेड वाले को एक स्टार्टिंग लेते हैं, तो रेड वाले को 90 डिग्री करोगे तो यहां पर आएगा। ओके, फिर 90 डिग्री करोगे तो उसका पोजीशन इस बार आपको यहां पर पहुंच जाएगा, तो रेड वाला जो है वो येलो के पास पहुंच जाएगा। दैट मीन्स ये वाला पोजीशन, ठीक है। नाउ सेकंड देखो ग्रीन वाला पोजीशन कहां चला गया? ग्रीन वाला जो पोजीशन है ना वो आया पहले यहाँ पे 90, फिर ये वाला 90, यानी ब्लू के पास पहुंच गया। आप देखो ब्लू का जो पोजीशन था उस जगह पर वो ग्रीन वाला है, ठीक है। ओके, नाउ अब आप देखोगे ये ब्लू वाला कहां चला गया? ब्लू वाला जो है वो इस जगह से पहले 90 डिग्री, फिर यहां से यहां घुमाओगे 90 डिग्री, तो इस ग्रीन ये वाला जो पोजीशन पहले ग्रीन का था वो हमारा अब ब्लू का हो गया। ओके, तो इस तरह का वो फैन दिखेगा आफ्टर 1/2 टर्न्स क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेड दैट ड्रॉ व्हाट दिस फैन विल लुक लाइक आफ्टर 3/4 क्लॉकवाइज टर्न करना है, क्लॉकवाइज इसे घुमाना है। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे, देखो ये नॉर्मल फैन इस तरह से दिख रहा है। ओके, स्टार्टिंग पोजीशन। अब क्या करते हैं, उसे 90 डिग्री घुमा देते हैं। देखो 3/4 का मतलब होता है 1/4 को 3 टाइम्स, ठीक है, 1/4 का 3 टाइम्स, 1/4 मीन्स 90 डिग्री। एक बार 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पे पहुंचा, फिर एक बार 90 डिग्री घुमाओगे तो देखो रेड का जो कलर है वो इस जगह पहुंचा, और थर्ड टाइम्स जब घुमाओगे तो आपको इस जगह पहुंचेगा। इसे मैं इस तरह से समझाता हूं। देखो रेड का पोजीशंस देखना, चेक करना। रेड का पोजीशन फर्स्ट 90 पे, ठीक है, 3/3
इंटू 1/4, 3 टाइम्स ऑफ 1/4 होगा। ओके, 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। तो रेड को लेकर यहाँ तक एक 90 डिग्री हुआ, फिर रेड गया येलो पोजीशन पे 2 टाइम्स, एंड फिर रेड गया इस ब्लू पोजीशन पे तो 3rd टाइम्स। तो ये जो ब्लू वाला पोजीशन है ना, अब क्या हो जाएगा, वो रेड का पोजीशन हो जाएगा। ओके ना, उसी तरह से देखते हैं ग्रीन वाले का। ग्रीन वाले का पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, देन सेकेंड टर्न यहाँ पे, और इसको यहाँ से यहाँ करेंगे 3rd टर्न। अब ये जो पोजीशन था ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन वाले का पोजीशंस दे दिया। ओके, तो ग्रीन का भी निकल गया। अब देखो ब्लू का, आप देखोगे तो ब्लू का क्या किया, एक टर्न से आप यहाँ पे पहुंचे हो, दूसरे टर्न से यहाँ पे, और 3rd टर्न से आप यहाँ पे पहुंचे हो। ये येलो वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, येलो वाले पोर्शंस में क्या आ गया, मेरे ब्लू वाला पोर्शन आ गया। अब देखो येलो वाला पोर्शंस देख लेते हैं। येलो वाला पोर्शंस का देखोगे तो येलो इस पोजीशन से एक टर्न में यहाँ आता है, देन सेकेंड टर्न में आपको यहाँ आया, देन 3rd टर्न में आपको ग्रीन के पास आया। ठीक है, दैट मीन्स ये जो ग्रीन वाला है ना, ये वाले के पोजीशंस पे आपको इस वक्त क्या हो जाएगा, येलो का आ जाएगा। ओके, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल दिस फैन एवर लुक एग्जैक्टली द सेम एज ओरिजिनल पिक्चर बिफोर कंप्लीटिंग ए फुल टर्न, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट विल नॉट एग्जैक्टली द सेम अंटिल ए 360 डिग्री टर्न, बिकॉज उसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑल 4 ब्लेड्स जो है आर डिफरेंट कलर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर द फैन टू मैच द ओरिजिनल आफ्टर ए रोटेशन लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है कि 90 + 90 + 90। तो ये रेड का जो पोर्शन है ना, ये रेड पोजीशन जो है, ये रेड पोजीशन तभी रेड पोजीशन पे पहुंचेगा, जैसे देखो यहां से यहां टर्न किया एक बार, ये 90 डिग्री, यहां से यहां टर्न किया, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, यहां भी 90 डिग्री, फिर यहां से यहां टर्न करेगा, फिर से 90 डिग्री। ओके, और फिर यहां से यहां जब तक नहीं टर्न करेगा तब तक वो सेम नहीं दिखेगा। तो टोटल 90 × 4 क्या हो जाएगा, देखो 90 × 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री टर्न करना ही होगा उसको सिमिलर दिखने के लिए। उससे कम होगा तो वो सिमिलर दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 says that Sunita has 2 ribbons of different colors, a red ribbon that is 12 meter long and a blue ribbon that is 18 meter long. She want to cut both ribbon into 2 strips of equal length so that no ribbon is left over. Okay, तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसका क्या है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का कॉमन फैक्टर पूछ रहा है वो। तो 12 और 18 का कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो कॉमन फैक्टर के लिए पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं उसका। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसका। तो प्राइम फैक्टर्स में देखो क्या हो जाएगा आपको, इसमें 12 व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स में पहला तो प्राइम फैक्टर्स निकालो इसका। 12 का अगर फैक्टर निकालेंगे कुछ इस तरह से निकालो, क्या हो जाएगा देखो 2 6। ओके, फिर 2 से कट करोगे ये, तो ये 3 टाइम्स में हो जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा जो फैक्टर्स है आपको देखो कितना हो जाएगा, 12 को लिखोगे आप फैक्टर्स में, 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, ये हो गया हमारा। अब 18 का देखो, 18 को निकालो, 18 का निकालोगे तो कैसे हो जाएगा देखो, 2 से 9 टाइम्स, फिर उसके बाद क्या करोगे 3 से 3 टाइम्स, फिर ये 3 1, दैट मीन्स 18 को आप लिख सकते हो 18 का 2 × 3 × 3। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर आपको देखो ये 3 है और दूसरा ये 2 है। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 3 और 2 है। देखो तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक तो 2 है, दूसरा आपको 3 है, और तीसरा 3 × 2 6 है।
तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको 1 भी होगा, क्योंकि देखो दोनों में क्या है, 1 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो दोनों में 1 भी कॉमन फैक्टर होगा। तो आप ये कॉमन फैक्टर सीरीज में हो क्या लिखोगे, 1 2 3 and 6 are the common factor of the 12 and 18. Next question is, what is the longest possible length of the strip she can cut? तो इसमें क्या कर रहा है कि she want to cut both the ribbon into a strip of equal length so that no ribbon is left over. तो 12 वाले जो रिबन है ना, देखो इसका लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, क्योंकि 6 इसको कितने कितने रिबन में होगा, देखो 6 और 6, 18 वाले को कितने रिबन में चेंज वो काट पाएगी, वो 6 प्लस 6 यानी 3 पार्ट्स में कट कर पाएंगे। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप सी कैन कट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रेड स्ट्रिप एंड ब्लू स्ट्रिप विल शी हैव इन टोटल एट द दिस लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ। लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब रेड और ब्लू का देखते हैं कितना होता है। रेड का है हमारा लेंथ है 12, तो 12 के लिए कितने स्ट्रिप काट सकते हैं, 1 और 1 2, ठीक है। बट 18 के लिए क्या कर सकते हैं, 18 है आपको ब्लू स्ट्रिप है, ठीक है। तो ब्लू स्ट्रिप को आप कितने पार्ट्स में काट सकते हो, 3 पार्ट्स में, 6 6 और 6। तो आपको रेड वाला जो स्ट्रिप होगा वो आपको 2 हो जाएगा, और ब्लू स्ट्रिप कितने पार्ट्स में होगा, वो 3 पार्ट्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये और ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपको 3 bells rings at interval of 4, 6 and 8 minutes respectively. If they all ring together at 6 AM, answer the following. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी आपको यहाँ एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा नंबर दिया है, 3 नंबर्स दिया है, तो एलसीएम ऑफ क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स है 4, 6 और 8, इस तीनों का एलसीएम लिखना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स लिखना शुरू करो। तो 4 का कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 6 का कितना होगा बताओ, 2 इंटू 3, एंड 8 का बताओ कितना होगा, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया। अब एलसीएम जब निकालोगे ना, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम जब निकालेंगे इसको, तो आप इसको पहले ऐसे लिख लो, 2 के ऊपर 2 पावर, ओके, इसको क्या लिखोगे, 2 के ऊपर 1 पावर इंटू 3 के ऊपर में 1 पावर, यहाँ पे हो जाएगा 2 के ऊपर में 3 पावर। तो सबसे पहले देखो कि डिफरेंट नंबर्स को लिखना है आपको, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स है 2 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, इसके हाईएस्ट पावर को लिखना है। देखो 2 के ऊपर 3 है, तो आप 2 के ऊपर 3 रख दो। 3 के ऊपर पावर देखो हाईएस्ट क्या है, 3 के ऊपर पावर हाईएस्ट नहीं है, तो लिख लेंगे बस। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। जैसे एलसीएम निकल गया, यहाँ पे क्वेश्चन है देखो, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्या करेगा, दे विल रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एट व्हाट टाइम दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो इसके लिए देखो क्या होता है, दे ऑल rang together at 6 AM, ओके, देन add 24, कितना होगा, आपको कितना करना है, add 24 मिनट, ठीक है, add 24 मिनट, किसके साथ ऐड करना है आपको, टू 6 AM, ठीक है, इसके साथ ऐड करना है। तो टाइम कितना हो जाएगा देखो, 6:24 AM, ओके।
तो इसका मतलब है at 6:24 a.m. next time they ring together. Now next question is that how many times will each bell have rung individually before they all ring together again? तो कैसे निकाल सकते हो इसे? They can be counted two sensible ways. I will give both and state which is more commonly intended. पहले देखो, common interpretation counting rings after 6 a.m. up to and including the next coming ring at 6:24. देखो, number of times of each bell rings is equal to क्या होता है? 24 by interval. ठीक है, 24 by interval कर सकते हैं. तो अगर ये वाला है 4 मिनट्स वाला बेल है, अगर 4 मिनट वाला जो बेल है वो कितने टाइम्स रिंग करेगा? वो 24 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू 6 टाइम्स. ठीक है, ये हो गया हमारा 6 टाइम्स. तो 6 टाइम्स कब कब करेगा? देखो उसका टाइमिंग देखो क्या हो जाएगा. 6 पहले 6:04 ओके am, देन 6:08, देन 6:12 ओके. उस तरह से 6 कितने बार होगा? 6 के बाद 12 के बाद 16, फिर 6:20 ओके इस तरह से, और नेक्स्ट रहेगा 6:24 पर, इस तरह से. अब 4 मिनट वाला बेल हो गया. अब 6 मिनट वाला बेल कब होगा? कितने टाइम्स होगा? देखो बेल अगर होगा तो होगा 24/6, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स होगा. ओके 4 टाइम्स में कैसे लिखेंगे? उसका टाइमिंग क्या हो जाएगा? देखो 6, 6, 6:12, 6:18 ओके, देन 6:24 ओके. ये टाइमिंग हो गया. अब 8 मिनट वाला बेल कब कब बजेगा? देखो 8 मिनट वाला बेल बजेगा आपको 24 डिवाइड बाय 8, दैट मींस इज इक्वल टू 3 टाइम्स. 3 टाइम्स कब कब हो रहा है? देखो 8 मिनट, देन 6 o'clock और 16 मिनट, फिर 6 o'clock 24 मिनट्स. ये हमारा टाइमिंग हो गया. अब देखो इफ इंस्टीड यू इंक्लूड द ओरिजिनल टाइम, जैसे 6 o'clock का अगर लेते हैं, दैट इज काउंट ऑल रिंग्स फ्रॉम 6 से लेकर 6:24 तक का हमने किया है. तो ऐड 1 टू ईच ऑफ द एबव. इनमें सब में 1 टाइम्स ऐड कर दो. ठीक है 1 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये सब में 1 टाइम्स जैसे ऐड करोगे, देखो फर्स्ट है आपका 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपको 7 टाइम्स. ठीक है, ये 4 टाइम्स है तो यहाँ 5 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो 4 मिनट जो बेल है वो आपको 6 टाइम्स बेल हो रहा है, और 6 मिनट बेल जो है इस तरह से. तो अभी इसको क्या कर सकते हैं? यहां से देखो कि 4 मिनट बेल जो है ये वाला वो 6 टाइम्स रिंग कर रहा है, और 6 मिनट बेल क्या है? 4 टाइम्स रिंग कर रहा है, और 8 मिनट जो बेल है वो 3 टाइम्स रिंग कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 said that a school has a vegetable garden divided into 20 equal parts. इसमें different vegetables are grown in it. Okay. First देखो इसमें है tomato are grown in 1/2 of garden. Okay. Second है spinach is grown in 1/5 of the garden. And third है brinjals are grown in the remaining parts. ठीक है. Now first question है उसका, how many parts of the garden are used for growing tomato? ठीक है, तो अब देखो टोमेटो के लिए क्या कह रहा है. टोमेटो के लिए यहां पे दिया हुआ है कि वो 1/2 पार्ट ऑफ द गार्डन में ग्रो करता है. तो हमारा कितना है? इक्वल पार्ट 20 इक्वल पार्ट्स है. तो इसका 1/2 कैसे करोगे? देखो 1/2 into 20
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर यूज फॉर ग्रोइंग स्पिनैक। तो स्पिनैक कितना होता है, देखो स्पिनैक होता है 1/5 पार्ट्स ऑफ, तो लिखेंगे 1/5 इंटू 20, ओके दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से कट करो तो ये कितने हो गए 4 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गार्डन इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग ब्रिंजल। तो ब्रिंजल देखो कितने पार्ट्स में आता है, क्या कर रहा है, ब्रिंजल्स आर ग्रोन इन द रिमेनिंग पार्ट्स। तो पहले जितने पार्ट्स हैं उसे माइनस करना होगा आपको। तो रिमेनिंग पार्ट्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, देखो रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 है टोटल पार्ट्स, माइनस क्या करोगे, आपको फर्स्ट जो आया था टोमेटो का वो आया था 10 आंसर, देन ब्रिंजल उसके बाद स्पिनक का आया था 4, दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 6 पार्ट्स में 6 पार्ट्स, ओके। तो 6 पार्ट्स में क्या होगा आपको, ये आप ब्रिंजल उगा सकते हो, ठीक है। नाउ अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शंस में आपको कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना है आपको। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 6 पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट 20, ओके। इसको आप ऊपर नीचे डिवाइड करो, डिवाइड जैसे करोगे ना तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, नो 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, आपको देखो 2 से कट कर लो, ठीक है। तो 2 से कट करोगे तो कितने टाइम्स में होगा, देखो 2 से कट करोगे तो ये आपको 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा, ठीक है। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 3/10। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ गार्डन इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग ब्रिंजल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रेक्टेंगुलर गार्डन इन द स्पेस गिवन बिलो शोइंग द पार्ट्स ऑफ टोमेटोज स्पिनैक एंड ब्रिंजल्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स और शेडिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, वो गार्डन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका इक्वल 20 पार्ट्स है, देखो उसका हाफ पार्ट्स तो टोमेटो कर रहा है तो उसको डार्क कर लेते हैं, इसको टोमेटो को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हाफ बचा हुआ है 10 पार्ट्स, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 5 5 10 होगा, ओके। तो सेकेंड पार्ट में देखो क्या होता है, आपको 1/5 ऑफ द गार्डन, यानी इसमें 4 पार्ट्स जो है वो स्पिनक यूज करोगे और 6 पार्ट्स जो है वो ब्रिंजल यूज करना है, ठीक है। तो इसको 6 पार्ट्स कर लेते हैं, 6 पार्ट्स का मतलब होता है आपको देखो यहां से इसको करेंगे 5 उस साइड वाला और इधर का एक पोर्शन, तो इसे 6 हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन वाला, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन हमारा ये इस तरह वाला, ये क्या हो गया हमारा 6 वाला, तो ये 6 क्या हो गया हमारा ब्रिंजल के लिए। अभी स्पिनक था 1/5 यानी 4 पार्ट्स, इसको कुछ इस तरह से डार्क कर दो, ठीक है। 4 पार्ट्स को हम डार्क इस तरह कर देते हैं, तो स्पिनक आ गया आपको इस पार्ट में, ठीक है। और स्पिनक के बाद जो बचा आपको क्या बचा आपको, ब्रिंजल्स में रिमेनिंग पार्ट्स में डाल दो इसको, ओके। अब इसे मार्क कर लेते हैं, मार्क कैसे करोगे आप इसे, मार्क होगा देखो टोमेटो को क्या करेंगे, टोमेटो जो है उसको आपको इसमें डालो, ठीक है। और दूसरा स्पिनक 1/5 था यानी 4 टाइम्स, वो स्पिनक इसमें आएगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में जो है वो ब्रिंजल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और है ऑप्शनल क्वेश्चन है, कीर्ति इज बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम ए शॉप, द प्राइस लिस्ट फॉर 1 kg ऑफ ईच आइटम इज डिस्प्लेड बिलो, 1/2 kg ऑफ टोमेटो, उसको कैसे लिख सकते हो 1/2 इंटू टोमेटो का देखो प्राइस है 40 रुपीज, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से इसे कट कर दो यहां से, कुछ इस तरह से देखो कट करते हैं, ये 2 से ये तो कितने टाइम्स में होगा 20, ओके। तो इसे आप लिख लो यहाँ पे 20, ओके। नाउ दूसरा वाला जो है वो है 1/4 kg ऑफ कैरोट्स, 1/4 इंटू कैरोट्स का देखो प्राइस है 60 रुपीज, 60 इसे कट करो आप,
तो ये आपको कितना हो जाएगा, देखो 4 से कट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। ओके, तो कितना कैरोट्स खरीदने में उसको खर्चा कितना किया उसने, इज इक्वल टू 15 रुपीज। ओके, उसके बाद है 1/4 ऑफ पोटैटोज, देन 1/4 इंटू पोटैटो का रेट देखो कितना है 24 रुपीज। ठीक है, 1/4 नहीं है 3/4 है, 3/4 ऑफ पोटैटो। ओके, अब इसे कट करो, आप कट करोगे तो 4 से ये कट हो जाएगा, ये 6 टाइम्स में कट होगा। दैट मीन्स 6 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। नाउ 1/2 ऑफ ओनियंस, ओनियंस का प्राइस देखो 32 है, 32। तो ये कट कैसे करोगे, ये कटोगे 2 से, 2 के टेबल्स में 32 को करोगे तो ये क्या हो जाएगा 16। ओके, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 16 रुपीज का वो उसने ओनियन खरीदा। अब क्या करते हैं, इसको टोटल कर देते हैं, देन टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टोटल करोगे, टोटल इज इक्वल टू, टोटल जब सम करते हैं इज इक्वल टू होगा 69 रुपीज। दैट मीन्स उसको जो टोटल जो खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर उसका हुआ वो हो गया 69 रुपीज।